यूपी में तेजी से करवट ले रही है सियासत। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही आए फुल फॉर्म में। राहुल गांधी आक्रामक तो अखिलेश शांति से कर रहे हैं युद्ध की तैयारी। पहले उपचुनाव फिर मिशन 2027 पर दो लड़कों की नजर। सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे 2027 का चुनाव। अखिलेश और राहुल की जोड़ी अब बीजेपी के लिए पड़ रही है भारी। लोकसभा की तरह क्या विधानसभा में दिखेगा दो लड़कों का कमाल? चलिए आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन का प्लान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा को उत्तर प्रदेश में मिली सफलता से नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है। सपा को जहां 37 तो कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से बंपर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने जा रहे हैं। एक महीने के भीतर उनका रायबरेली में दूसरा दौरा था। इससे पहले राहुल हाथरस कांड में पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। ठीक उसके दूसरे दिन राहुल गांधी मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों से हालचाल लेने पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अहम दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह सपा ने पीडीए पॉलिटिक्स को भुनाया है उसे अखिलेश यादव आगे भी जारी रखना चाहते हैं। यूपी में पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर हाथरस सत्संग कांड, अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सपा ने यूपी में वृक्षारोपण अभियान चलाया जिसका नाम भी पीडीए पेड़ रखा गया। सपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आशा है कि स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व के प्रतीक से पीडीए पेड़ सामाजिक न्याय के हरित प्रतीक के रूप में फलीभूत होंगे। लोकसभा के बाद अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसकी तैयारी में कांग्रेस और सपा दोनों जुट गई हैं। राहुल गांधी जहां अपने दौरे से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाए हुए हैं तो वहीं अखिलेश यादव शांति से आने वाले राजनीतिक युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। सपा दफ्तर में हर रोज सपा की अलग अलग कमेटियों की बैठक हो रही है। पीडीए से जुड़े नेताओं को आदेश दिया जा रहा है कि वे अपने अपने जिलों में निचले तबके तक पहुंचे। हाल ही में लोकसभा में नए सांसदों की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। वहीं इसमें अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े अखिलेश यादव आकर्षण का केंद्र बने रहे। सदन में अपने भाषणों से अखिलेश लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव पर भी सबकी नजर रही है। अपने 37 सांसदों के साथ जब अखिलेश यादव संसद में प्रवेश किए तो मीडिया के कैमरे लगातार उनकी तरफ बनी रही। वहीं यूपी में दो लड़कों की जोड़ी खूब जम रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन दोनों लड़कों की जोड़ी को भटकाने की बार बार कोशिश कर रही है। लेकिन अखिलेश और राहुल बीजेपी की पॉलिटिक्स को खूब अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश और राहुल ने अपना एजेंडा तय कर रखा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी केंद्र की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी की राजनीति को संभालते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 300 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी एक हार में ही निराश हो गई। हम लोग तो कितनी बार हारे पर निराश नहीं हुए। यह स्थिति बताती है कि 2027 में हम सब एक होकर सपा को जीत दिलाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली में बड़ा सियासी संदेश दिया। राहुल ने कहा कि इस बार तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, मणिपुर सब जगह कार्यकर्ता एक होकर लड़े। कांग्रेस पार्टी रायबरेली, अमेठी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। यूपी में सपा का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मिलकर एक साथ लड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया गठबंधन के हर दल का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि पहले भी कई गठबंधन हुए लेकिन पहले एक दूसरे से शिकायत होती थी और एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ और सब मिलकर लड़े। यही नहीं बल्कि जीत दिलाने का काम किया। राहुल गांधी ने यूपी से आए राजनीतिक नतीजों की तारीफ भी की। उसे आगे की भूमिका के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यूपी ने देश की राजनीति को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करता है। देश की बदलती राजनीति का संदेश यूपी से ही आएगा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। देश की राजनीति को नया विजन देना है तो वह यूपी से ही जाएगा। ऐसे में साफ है कि राहुल ने बता दिया कि यूपी आगे की राजनीति के लिए काफी अहम है। राहुल का इशारा 2027 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। सपा के साथ गठबंधन कर इस बार चुनाव लड़ने से कांग्रेस की सीटें ही नहीं बढ़ी बल्कि वोट फीसदी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कांग्रेस और सपा के एक साथ आने की केमिस्ट्री भी जमीन पर दिखी। इसके चलते माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस मिलकर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली 43 लोकसभा सीटों की अगर विधानसभा चुनाव से तुलना करते हैं तो 215 सीटें हो रही हैं, जिसमें 185 सीट सपा और कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 180 सीटें ही मिल सकती है। एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इस औसत के साथ यह आंकड़ा निकाला जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 2027 में सपा कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या सियासी गुल खिलाते हैं। आप सभी को अखिलेश और राहुल की जोड़ी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।